श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी भक्तों को। ऐसा कि आप सभी जानते हैं कि वैशाख का पावन मास चल रहा है। इस वैशाख मास में शिव सप्त तीर्थ अनुष्ठान का एक प्रमुख महत्व है, जिसको हम जानने का प्रयास करेंगे। जिस नारी को 30 साल हो गए हों, बच्चे नहीं हों, 33 साल हो गए हों, संतान नहीं हो, 25 साल हो गए हों, 20 साल हो गए और संतान का सुख ना हो, और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को है, रोग बड़ा है, बीमारी बड़ी है और उस बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नज़र ना आ रहा हो, तो वैशाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करें। मट्टी के पात्र में जल भरना और मट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का यह नियम होता है सप्त तीर्थ। बस विराम उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए। और वैशाख के महीने में जब आप सप्त तीर्थ का अनुष्ठान करें, एक घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन, और एक बेलपत्र, एक शमी पत्र उस घड़े के नज़दीक में कोई पात्र में अवश्य रखें, और उस पात्र को, जो जल का घड़ा है, उसको मिट्टी के ही किसी पात्र से या दीप से या श्वेत वस्त्र से, जिसको मला गया हो, धोया गया हो, जो साफ सुथरा हो, उस वस्त्र से ढक दें। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें और बेलपत्र शिवजी पर, जहां आप खड़े हो, डंडी का भाग आपकी ओर हो और बेलपत्र शिवजी को समर्पित करा जाए। फिर जो मट्टी के पात्र में जल है, वो भगवान शंकर को अपनी कामना करके शिवजी को समर्पित कर दो। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक पात्र में ले लीजिए, उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर ग्रहण कर लीजिए, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दीजिए। किसी रोग या बीमारी के लिए कर रहे हो तो वो जल आपने अपने घर की दहली में प्रवेश करने से पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लेना है। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन में दूसरा शिवालय, तीसरे दिन तीसरा शिवालय। अगर आपके नगर में, क्षेत्र में 7 शिव के मंदिर नहीं हैं तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर चढ़ाओ, पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए। प्रदोष के दिन जब आप इस सप्त तीर्थ का विराम करेंगे, उस समय पर जल, जब प्रदोष काल आए, जल चढ़ाओ सुबह के समय, और प्रदोष काल में उस जल का पान करना है। प्रदोष काल में शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान कर लें, उस जल को पी लें। बाबा से प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम सिर्फ वैशाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता, केवल वैशाख के महीने में किया जाता है। शिव सप्त तीर्थ का जो नियम है अपने जीवन में धारण कर लो, और हम तो कहेंगे कि शरीर में कोई रोग नहीं भी है और संतान की कामना नहीं भी है, तो उच्च शिक्षा के लिए अगर आप कर रहे हैं, अपने जीवन की खुशहाली के लिए आप कर रहे हैं, तो शिव का सप्त तीर्थ अनुष्ठान अवश्य करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद।